ब्रो, अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारा दिन बहुत हार्ड है, जो चीजें तुम करते हो वो बहुत ज्यादा मुश्किल है एंड कोई और कर नहीं सकता। हाँ, समझता हूँ कि जो चीजें तुम अभी कर रहे हो वो तुम पहले नहीं कर सकते थे, वो तुम्हारे लिए पहले मुश्किल थी। अब जाके वो तुम्हारे लिए थोड़ी सी आसान हुई है। बट अभी भी अगर तुमको लगता है कि जिम जाने से मेरा डिसिप्लिन बढ़ रहा है, तुम गलत हो। देखो, अभी तुम अगर बिगिनर हो ना, लाइक अभी तुम जिम में नए हो, तो जिम जाने से तुम्हारा डिसिप्लिन बढ़ेगा। बट अभी तुमको टाइम हो गया, तुमको 1-2 साल हो गए हैं, तुमको अभी 6 महीने हो गए हैं, तो अब तुम्हारे लिए जिम ईजी हो गया। अब तुम्हारा मन करता है जिम जाने का। सो जिम जाने से तुम्हारा डिसिप्लिन नहीं बढ़ रहा है। इतना सोच के देखो, डिसिप्लिन एक्चुअली बढ़ता कैसे है? वो चीजें करने से जो तुम्हें करने का मन नहीं है, जो तुम्हें पता है तुम्हारे लिए अच्छी है। जिम तुम्हारे लिए अच्छा है, बट अब तुम्हारा मन करता है जिम जाने का, उससे तुम्हारा दिन मुश्किल नहीं बनता ज्यादा ना। तो ये मत सोचो कि मैं जिम जा रहा हूँ, मेरा दिन बहुत मुश्किल है। देखो, ये सबसे ज्यादा कॉमन केस है। बहुत लोग जिम जाते हैं एंड वो सिर्फ जिम ही जाते हैं, उनको लगता है जिम जाने से मेरे को प्रोग्रेस मिल रहा है। एंड एक्चुअल में प्रोग्रेस तो मिल रहा है। द थिंग इज, तुम और चीजें नहीं कर रहे। यू जस्ट डूइंग जिम। जिम की शुरुआत में तुम 5 किलो के डंबल से बाइसेप कर्ल्स करते थे, बट अभी तुम्हारे लिए 5 किलो वेट ना हल्का हो गया है। अब तुम 10 किलो से मारते हो। इंप्रूवमेंट तो करी है ना तुमने। एंड अभी भी भाई तुम कंफर्टेबल हो गए हो, जैसे तुम उस 5 किलो के डंबल से कंफर्टेबल हो गए थे ना। बट तुमको लगता है कि तुम प्रोग्रेस बना रहे हो, कि तुम आगे बढ़ रहे हो। अभी तुमने कितना भी प्रोग्रेस बना लिया हो, तुम अभी भी कोई बैड हैबिट्स करते हो। कोई भी बैड हैबिट्स हो सकती हैं यार। इंस्टा पे स्क्रॉल करते हो तुम, तो रात भर फोन चलाते हो, लेट उठते हो, तुम्हारा कोई टाइम टेबल नहीं है, शेड्यूलिंग नहीं कर रखी तुमने, तुम्हारे पास हैबिट ट्रैकर नहीं है, रूम तुम्हारा गंदा ही रहता है। भाई ये छोटी छोटी चीजें है ना, बहुत मैटर करती हैं एक्चुअल में। एंड जब तुम इन छोटी छोटी चीजों को ठीक करने लगोगे ना, इससे तुम्हारा डिसिप्लिन भी बढ़ेगा। अभी तुम हो गए हो कंफर्टेबल। जो चीज तुम पहले करते थे ना, तुम उस चीजों से कंफर्टेबल हो गए हो। पहले रीडिंग करना तुम्हारे लिए अनकंफर्टेबल था। पहले तुमसे 5 पेजेस ढंग से रीड नहीं होते थे, अब तुम 10 पेजेस रीड कर लेते हो। अब तुम 15 कर लो, अब तुम 20 पेजेस रीड कर लेते हो। अब वो तुम्हारे लिए कंफर्टेबल हो गया है। यू आर कंफर्टेबल विद दैट नाउ। तुम अपनी बैड हैबिट्स को इग्नोर करने लगते हो एंड जो चीजें तुम पहले करते आ रहे हो, तुम उसी को करते हो, उसमें ज्यादा इंप्रूव भी नहीं करते। तुमको कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करना होगा। जो भी अभी तुम्हारे पास स्किल है ना, तुमको उसमें इंप्रूवमेंट्स लगानी पड़ेंगी। तुम जिम में जाते हो, जिम में प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करते हो ना, जैसे तुम जिम में प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हो ना, वैसे ही तुमको अपनी लाइफ में प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करना पड़ेगा। मान लो कि तुम अभी सिर्फ 10 पेजेस रीड करते हो दिन के, ठीक है, कल से ट्राई करो 11 पेजेस रीड करने की, एक एक्स्ट्रा पेज रीड करो। भाई इंप्रूवमेंट है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर रहे हो तुम इसमें भी। अब जिम में ऐसा तो नहीं होता ना कि तुम अगर 100 किलो बेंच प्रेस लगाते हो, प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करना है, तो तुम सीधा 20 किलो डाल दो 2 जगह। ऑब्वियसली नहीं होगा ना। पहले तुम 2.5 की प्लेट लगाओगे, या फिर 2.5 भी नहीं लगते तो 1.5 की प्लेट लगाओगे। उससे होता है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अगर तुम 20 मिनट मेडिटेशन करते हो रोज का, 21 मिनट करना चालू करो, 1 मिनट एक्स्ट्रा कर लो। 2 दिन 1 मिनट एक्स्ट्रा करो, फिर तीसरे दिन 25 मिनट करो। भाई प्रोग्रेसिव ओवरलोड ऐसे ही तो करते हैं। अगर तुम दिन में वही सेम चीजें करते रहते हो ना, यू विल गेट यूज टू इट एंड फिर तुम्हें वो सेम एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा जो तुम्हें पहली बार मिलता है वो चीज करने को। एक छोटी चीज ना, अगर तुमको अपने कंफर्ट जोन से बाहर ला रही है ना, दैट इज सो वैल्यूबल। मैं बता रहा हूँ, मान लो तुम्हारी एक बैड हैबिट है इंस्टाग्राम यूज करना डेली का, तुम्हारा रोज का 1-2 घंटे का स्क्रीन टाइम आता है, तो तुम क्या कर सकते हो? अपने फोन से इंस्टाग्राम बिल्कुल हटा दो, उसको बिल्कुल भी यूज मत करो। मुश्किल होगा भाई, जरूर मुश्किल होगा, बट ये दिमाग में रख के चलो, अगर वो चीज तुमको अनकंफर्टेबल फील करा रही है ना, अब ये भी नहीं कि तुम्हारे लिए वो बुरी है। इंस्टाग्राम हटाना तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चीज है एक्चुअल में। जो हर बंदा इंस्टाग्राम पे लगा पड़ा है, हर बंदे का मिनिमम 4 घंटा स्क्रीन टाइम होता है इंस्टाग्राम यूट्यूब शॉर्ट्स पे। तुम इंस्टाग्राम को यूज ही नहीं करते। पहली बात, टाइम बचेगा, तुम्हारा दिमाग ठीक रहेगा। सुबह उठते ही तुम रनिंग करने चले जाओ, या फिर सुबह उठते ही तुम कोल्ड शावर लो। सबसे पहला काम कोल्ड शावर लेना। वो चीज तुमको अपने कंफर्ट जोन से हटा रही है। तुमने एक चीज नोटिस की होगी, जब भी तुम ये काम करने जाते हो, मान लो कोल्ड शावर लेने या रनिंग करने, तुम्हारे दिमाग में एक छोटी सी आवाज होती है, वो तुमको बोलती है छोड़ना, अभी क्यों कर रहा है, बाद में करियो ना। भाई यही यही प्रॉब्लम है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भाई। मजाक नहीं कर रहा, मेरा रिकॉर्डिंग करने का मन नहीं था आज। जो छोटी सी आवाज थी ना मेरे दिमाग में, वो चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी आज छोड़ना, बाद में करियो। इसी छोटी सी आवाज को ना तुम्हें इग्नोर करना है। जितना तुम इस चीज को इग्नोर करोगे ना, उतना तुम्हारा डिसिप्लिन बढ़ेगा, उतना तुम्हारा विल पावर बढ़ेगा। देखो, ये है तुम्हारा लिजर्ड ब्रेन। ये तुमको कंफर्टेबल रखना चाहता है हर वक्त। ये चाहता है कि तुमने बेड पे बैठे रहो, स्क्रोल करते रहो अपने फोन पे, टीवी देखते रहो, टाइम फोड़ते रहो टीवी पे। ये चाहता है कि तुम अपना टाइम वेस्ट करो, बट तुम्हें इसकी नहीं सुननी। जिम की शुरुआत में तुम अपने लिजर्ड ब्रेन की सुनते, तो तुम प्रोग्रेस बना पाते। तुम अपने दिन में 1000 से ज्यादा डिसीजंस लेते हो एंड आधे से ज्यादा वो तुम खराब करते हो। सुबह उठते ही तुम पे डिसीजन होता है अपना फ़ोन पकड़ के स्क्रॉल करने का, या फिर सुबह उठ के रनिंग पे जाने का, या फिर कोल्ड शावर लेने का, या फिर मेडिटेट करने का, जर्नलिंग करने का। अब वो तुम्हारे ऊपर है, तुम क्या चूज करते हो। तुमने अपने दिन को चैलेंजिंग बनाना है, ये दिमाग में डाल लो। अगर तुम्हारा दिन कंफर्टेबल रहेगा ना, तुम पावर दे रहे हो अपने लिजर्ड ब्रेन को। ये छोटी सी आवाज़ जो तुमको कंफर्टेबल रखना चाहती है, इसी छोटी सी आवाज़ ने तुमको ये सारे एडिक्शन दिलवाए। ये गेमिंग एडिक्शन दिलवाया है, ये पॉर्न एडिक्शन दिलवाया है, सोशल मीडिया एडिक्शन दिलवाया है। यही छोटी सी आवाज़ तुमको पढ़ने नहीं देती। तो टू काउंटर अटैक
हैक योर लिजर्ड ब्रेन, तुमको एक ऐसी एक्टिविटी करनी होगी रोज जो तुम्हें करने का मन नहीं है, एंड ऑल्सो दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। अब ये नहीं कि हाथ में कील ठोक दो, करने का मन नहीं है बट कर ली भाई, भाई लिजर्ड ब्रेन भग गया, ये चूतिया आता है, ऑब्वियसली चूतिया आता है। ऐसी चीज करो यार तो जो तुमको फायदा करे। लर्न अ न्यू स्किल, एडिटिंग सीखो, गिटार सीखो, या फिर जो तुम्हारी एग्जिस्टिंग स्किल्स है ना उसकी इंटेंसिटी अप कर दो। मान लो दिन के तुम 10 पेजेस रीड करते हो, कल 15 पेजेस रीड करो, तुम्हारे लिए चैलेंजिंग होगा। चैलेंजिंग होना अच्छी बात है, इसका मतलब तुम अपने लिजर्ड ब्रेन की नहीं सुन रहे एंड तुम एक्शन ले रहे हो फिर भी। एंड हाँ भाई, कुछ ऐसे दिन जरूर आएंगे जिस दिन तुम मिस करोगे, बिल्कुल होता है। मैंने भी एक नई हैबिट डेवलप की है कि रोज सुबह उठ के 5,000 स्टेप्स तो कंप्लीट करने ही है। एंड हाँ यार, कभी कभी हो जाता है मिस यार, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस हैबिट को क्विट कर दूंगा, बिल्कुल नहीं। मैं तब भी ट्राई करता हूँ रोज सुबह उठ के 5,000 स्टेप एटलीस्ट कंप्लीट करने की। जॉइन अ मार्शल आर्ट्स क्लब, बॉक्सिंग सीखना चालू कर दो, एमएमए सीखना चालू कर दो, मुआ थाई सीखना चालू कर दो भाई। तुम्हारे को वो चीज इतना फायदा देगी ना। या फिर तुम्हारी कोई बैड हैबिट है, मान लो फोन पे स्क्रॉल करना या फिर बिंज ईट करना, उसको मत करो, ये भी चैलेंजिंग होता है। तुम्हारा कोई एडिक्शन है, मान लो एडिक्शन है तुम्हारा स्मोकिंग फॉर एग्जाम्पल, ट्राई योर बेस्ट टू क्विट स्मोकिंग। रिसर्च करो, स्टडी करो, अपनी आइडेंटिटी चेंज करो। तुम्हारे लिए होगा चैलेंजिंग, बिल्कुल चैलेंजिंग होगा यार। तुमको एडिक्शन किसने दिया? ये लिजर्ड ब्रेन ने तो दिया है, तुम्हारे दिमाग ने तुमको एडिक्शन दिया है। बट या मैन, दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू वॉचिंग, टेक केयर एंड टेक एक्शन।